यूएफसी के वोल्टरवेट डिवीजन में यानी कि 170 में दो ऐसे फाइटर्स हैं जिनको टाइटल शॉट के नजदीक पहुंचते हुए आप भी देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूं, और वो है गिलबर्ट बर्न्स और बिलाल मोहम्मद। अब यहां पर इन दोनों फाइटर्स के बीच में एक फाइटर का नाम मैं लेना चाहूंगा, हमजत चिमाएव। हमजत चिमाएव ने गिलबर्ट बर्न्स को यूएफसी 273 में हराया है और उसके बाद से गिलबर्ट बर्न्स की कोई फाइट नहीं हुई है। उधर से बिलाल मोहम्मद ने यूएफसी 280 में किसको हराया? यूएफसी 280 में शॉन ब्रेडी को हराया और उनकी फाइट अब कोई फिक्स नहीं हुई है। तो यहां पर बिलाल मोहम्मद फाइट करना चाहते हैं हमजत चिमाएव से और गिलबर्ट बर्न भी अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहते हैं किससे? हमजत से। लेकिन हमजत की अभी फाइट फिक्स नहीं हुई है, या तो परेरा से होगी, परेरा से अगर नहीं होती है तो उनकी फाइट फिक्स किससे होगी? जो कोबी कोविंगटन है उनके साथ। लेकिन यहां पर गिलबर्ट बर्न फाइट करना चाहता है बिलाल मोहम्मद से, क्योंकि जैसे हमजत ने बर्न को हराकर सीधा टाइटल शॉट में अपना नाम दर्ज कर लिया, वैसे ही गिलबर्ट बर्न चाहता है कि मैं बिलाल मोहम्मद को हराकर दोबारा से कंटेंडरशिप में आ जाऊं। इधर दूसरी तरफ बिलाल मोहम्मद भी ऐसे अपोनेंट की तलाश में है जिसको हराकर उसे सीधा टाइटल शॉट मिले। तो ऐसे में गिलबर्ट बर्न ने यूएफसी 283 के लिए, यूएफसी 283 ब्राजील में होने वाली है, और अगर ब्राजील में गिलबर्ट बर्न की फाइट होगी तो यह बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो यहां पर यूएफसी 283 में जो ब्राजील में होने वाली है, जो 22 जनवरी 2023 को होगी, यानी कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में एक जबरदस्त कार्ड ब्राजील के अंदर। वहां पर गिलबर्ट बर्न की कोशिश है कि बिलाल मोहम्मद इस फाइट को एक्सेप्ट कर ले। अगर बिलाल मोहम्मद इस फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक बहुत तगड़ी फाइट होगी, क्योंकि यहां पर गिलबर्ट बर्न की अगर रिकॉर्ड को आप देखें तो 20 विन है, 5 लॉस हैं। इन 20 विन में से 6 जो विन है वो है नॉकआउट से या टीकेओ से, 8 विन है सबमिशन से और 6 विन है यहां पर डिसीजन से। तो यहां पर 25 में से 20 विक्ट्री है, 5 लॉस हैं। 5 लॉस में 2 लॉस हैं नॉकआउट से, 3 लॉस हैं यहां पर डिसीजन से, सबमिशन से एक भी लॉस नहीं है। दूसरी तरफ बिलाल मोहम्मद ने 22 विक्ट्री ली हैं। इन 22 विक्ट्री में से 5 नॉकआउट विक्ट्री हैं, 1 सबमिशन की विक्ट्री है और 16 डिसीजन की विक्ट्री हैं। और 22 में से 22 फाइट जीतने के बाद 3 फाइट हारी हैं। 3 फाइट में से 1 फाइट नॉकआउट से, 2 डिसीजन से आ रही है, सबमिशन लॉस इसकी भी नहीं है। तो यहां पर दोनों का रिकॉर्ड देखें तो एक 20 विक्ट्री 5 लॉस के साथ गिलबर्ट बर्न है। दूसरी तरफ यहां पर हम देखें तो बिलाल मोहम्मद की 22 विन है और 3 यहां पर लॉस हैं। तो ये दोनों जो फाइटर्स हैं ये बहुत तगड़े जो है सिचुएशन में अभी हैं यूएफसी की टाइटल की कंटेंडरशिप में। तो यहां पर अगर इन दोनों की फाइट यूएफसी 283 में होती है तो इनमें से जो जीतेगा उसे टाइटल शॉट मिलना तय हो जाएगा। लेकिन यहां पर उसे एक फाइट और करनी पड़ेगी, लेकिन जो कदम होगा वो टाइटल की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर बिलाल मोहम्मद को तो जैसे शॉन ब्रेडी के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग करते देखा है, जरूर वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें टाइटल शॉट मिले। और दूसरी तरफ गिलबर्ट बर्न ने जिस तरीके से हमजत को जो है टक्कर दी थी, वो टक्कर बहुत तगड़ी थी। तो यहां पर उनको भी जो है टाइटल शॉट मिलना चाहिए। लेकिन 170 के अंदर इतने कंटेंडर हो गए हैं जो टाइटल कंटेंडरशिप की जो है होड़ में है, यानी कि एक तो टाइटल फिक्स हो चुका है कंटेंडर के लिए, उस्मान के लिए टाइटल शॉट फिक्स हो चुका है, उस्मान और लियोन एडवर्ड। उसके अलावा एक कंटेंडरशिप की फाइट होने वाली है किसके बीच में? कोबी कोविंगटन और हमजत के बीच में। तो यहां पर ये फाइट अगर हो गई तो यहां पर हमजत और कोबी के विनर के साथ भी इनकी फाइट करवाई जा सकती है, नहीं तो फिर अगला जो चांस मिलेगा वो इन दोनों के विनर में से ही मिलने वाला है। तो यहां पर बातें चल रही हैं यूएफसी 283 के लिए कि बिलाल मोहम्मद और गिलबर्ट बर्न की फाइट फिक्स हो जाए, और इस फाइट को फिक्स होते ही सबसे पहले मैं ही आपको अनाउंस करके बताऊंगा। लेकिन अभी बिहाइंड द सीन यही बातें चल रही है कि 170 के अंदर ब्राजील कार्ड को 283 में और तगड़ा बनाने के लिए गिलबर्ट बर्न और बिलाल मोहम्मद की फाइट करवा दो, ये देखने के लिए कि किसके अंदर कितना दम है। तो आप लोगों को ये फाइट कैसी लग रही है मुझे बताइएगा, और इस फाइट के अंदर आपको जीतता हुआ कौन लग रहा है? दोनों एक बार भी सबमिट नहीं हुए हैं, तो यहां पर ये स्ट्राइकिंग गेम होगा। स्ट्राइकिंग में ना तो गिलबर्ट बर्न पीछे हैं और ना ही बिलाल मोहम्मद, क्योंकि उन्होंने भी अपनी स्ट्राइकिंग को क्या कर लिया है? डेवलप कर लिया है। अगर ग्राउंड गेम की बात करें तो बिलाल मोहम्मद लगातार हबीब के कैंप के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे उनका ग्राउंड गेम भी अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ गिलबर्ट बर्न की जो जुजुत्सु है या फिर जो उनका ग्राउंड गेम है, रेसलिंग है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने हमजत चिमाएव के टेक डाउन को रोक लिया था और हमजत चिमाएव के खिलाफ जो उनका ग्राउंड गेम था वो बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पर बिलाल मोहम्मद के साथ जब उनका ग्राउंड में पाला पड़ेगा
तो दोनों की फाइट जो है बराबर होगी। तो यहाँ पर स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग, रेसलिंग, इन सबके मामले में दोनों बराबर टक्कर के हैं। आपको कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज बहुत है और आपके कमेंट से मुझे साफ पता लग जाता है कि भाई किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर ये फाइट फिक्स होगी तो तगड़ी होगी ना, और जीत कौन सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।